Hey Krishna, greetings and welcome to Me and You Yaro हिंदी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स एंड हम करने वाले हैं रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड। ये होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हमने लिया यहाँ पे फर्स्ट टैरो। चलो टैरो को लिया है और हम कर रहे हैं यहाँ पे शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, जस्ट मिनट, ठीक है, ये आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना अगेन यही बात आती है कि वो वर्तमान में कर क्या रहा है। ओके, यानी भाई इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये निकलता है कि भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता है। किसी बात को लेके वो परेशान भी हो सकते हैं और शायद ये कहना भी चाहते हैं कि भाई क्या आपने कभी इनको जानने की कोशिश की है। देखो ये शायद अभी या तो एंग्जाइटी में जी रहे हैं या फिर कि भाई कुछ दोस्तों की इनको हमेशा ज़रूरत होती है ताकि वो अपने दिल की जो भी कुछ कहानियां हैं वो उनके साथ शेयर करें। जैसे कि अभी वो लो फील कर रहे हैं या फिर अभी उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों का जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मतलब जो फ़ायदा उनको आपके साथ मिलना चाहिए, जहाँ पे आप उनको समझ रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, वो बातें नहीं हो रही है और इसीलिए ये पर्सन जो है वो आजकल अपना जो समय है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ को अगर हम देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें तो कह सकते हैं कि भाई ये उनके डेली रूटीन का एक हिस्सा है, बट वो अगेन इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बेसिकली वो आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ऐसा क्या अभी भी है कि क्या आप गुस्सा है या फिर ये पर्सन एंग्जाइटी का शिकार है कि वो आपसे अभी भी खुल के बात नहीं कर रहा है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे फिलहाल तो देख सकते हैं जो कि हमें टैरो से दिख रही है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आ चुका है, देखो वो है द सन। ये पर्सन को अगर हम देखें तो हर बार ना वो भविष्य की आस लेके बैठते हैं कि चलो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कि भाई अब तो कोई बात नहीं है। इस व्यक्ति के ज़िंदगी में ना हमें बहुत सारे पहलू दिखते हैं। या तो वो पर्सन भी आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ आप कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और मे बी अगर आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए तो इनका जो भविष्य है वो कितना बढ़िया बन जाएगा। मतलब इनको ये तो पता है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ बल्ले बल्ले हो जाएगी और कुछ नहीं। उसके लिए ज़रूरत है आपके साथ बातचीत करने की, और कोई भी अगर बात है, कोई भी मसला है, उसको हल करने की, ठीक है। हालांकि शुरुआत कौन करेगा, कौन आप तक पहुंचेगा, ये अभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। मतलब क्या इनको आप तक पहुंचने की ज़रूरत है या फिर आपको इन तक पहुंचने की ज़रूरत है, ये कोई आइडिया उन्होंने क्लियर नहीं किया। सेकेंडली यहाँ पे बातें आती है चिल्ड्रन की। अगर ये पहले से ही मैरिड है या फिर आपके साथ अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे और चाहते हैं कि भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं, तो ये भी बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं कि भविष्य की आस भी इनके ज़िंदगी में हमें यहाँ पे फ़िलहाल दिख रही है, ठीक है। ओके, थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो है 4 ऑफ कप्स। आई थिंक ये आज भी ना मिराकल्स को मानते हैं, मतलब चमत्कार होते हैं या फिर अपने आप कोई सोल्यूशन निकलेगा या फिर मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा कि मान लो घर बैठे ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इनसे खुद सवाल पूछते हो कि तुम अब तक आए क्यों नहीं या फिर अभी भी तुम क्या सोच रहे हो, तो आई थिंक मोर देन 90% लोग ये कह सकते हैं कि भाई मैं बस एक मौके का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे वो मौका मिल जाए। लाइक मे बी आपका खुद फ़ोन आ जाए या फिर किसी दोस्त ने इनकी तरफ से मैसेज भेज दिया या फिर आपको कह दिया कि भाई देखो ये तो आपको हमेशा हर रोज़ याद करता है। यानी कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी बात हो कि आप इनके बिना रह नहीं पाए
और बिकॉज ऑफ दैट आप उन तक पहुँचो, यही बात इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये आपसे इसलिए और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बेसिकली वो कहते हैं कि इनको ना जो चाहिए वो ये है कमिटमेंट, एंड जो आपका सपना है ये भी इनका ही सपना हो सकता है, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये बेसिकली आपके खुशियों के बीच नहीं आना चाहते, उल्टा कह रहे कि भाई अगर आप खुश रहते हो इनसे कांटेक्ट करके इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बात जो आपके साथ करना चाहते हैं वो ये है कि कमिटमेंट ये उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ओके, अगर आपने इसके पहले कार्ड देखे होंगे तो ये एंग्जाइटी से थोड़े से भरे हुए हैं, तो बात करने में इनको फ़िलहाल आसानी नहीं हो रही है। यानी कि अगर आप इनको पूछ रहे हो कि भाई अभी भी तुम अपनी ज़िंदगी में क्या छुपा के रख रहे हो, अभी भी तुम्हें एंग्जाइटी क्यों लग रही है, मतलब क्या तुम्हें इतना डर लग रहा है किसी बात का, या फिर क्या तुम्हें लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में जो हालात कभी कई बार जो बेकाबू होते हैं, या फिर कई बार जो हम ज़िंदगी को कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने तरीके से, मान लो कभी फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ आ गए, या फिर मान लो कभी किसी ने कोई बात करना बंद कर दिया, या फिर कोई पर्सन आपको एकदम से छोड़ के चला गया, आपकी जॉब में कोई इश्यूज़ आ गए, है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल ज़िंदगी में तैयार होते हैं। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो इनका सिंपल सा जवाब आएगा नहीं। ओके, हालांकि आप शायद उस हर बात को लेके पॉजिटिव हो, आप शायद कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उस बात को देख लेंगे, हम दोनों मिलके उस सभी बातों का हल निकाल लेंगे। ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट के ऊपर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनसे मिलने के लिए सबसे पहले कमिटमेंट चाहिए कि तुम पहले ये वर्ड मुझे बोल दो फिर हम बात करेंगे, तो ये उसके उल्टा बोल रहे हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए हर वो पॉजिटिव मौका ढूंढ ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट सबसे आखिर में आता है। ठीक है, तो फिलहाल ये बात हमें यहाँ पे दिख रही है। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं यहाँ पे कि भी क्या हमें हल मिल रहा है, या फिर क्या है उनकी एक्चुअली में थोड़ी सी सोच में परिवर्तन का कारण, या फिर क्या वो यही सोच लेके बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं शफलिंग कर रहा हूँ लेकिन बहुत देर से कार्ड्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, दोनों ही कार्ड में रखता हूँ यहाँ पे, जो कि हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो बेसिक जो चीज़ है ना उनकी, कि वो हर परिस्थिति के 2 पहलू देख रहे हैं, एक पहलू जो कि अच्छा, एक पहलू जो कि बुरा, एक पहलू इनके नज़र से, एक पहलू आपकी नज़र से। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन क्या कर रहा है कि इस बात का हल नहीं निकाल पा रहा है कि मतलब ऐसा क्या समाधान है जो आप दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, जब वो हर बार किसी चीज़ को तोलते हैं कि भाई ये मेरी नज़र से है या आपकी नज़र से है, तो ये वहीं पे अटकते हैं। देखो आप कह सकते हैं कि चलो भाई मैंने तुम्हें ज़िंदगी में आने दिया तो ये हो गया मेरा अंतिम फैसला। ये पर्सन उल्टा सोच रहा है कि भाई क्या होगा अगर आप मुझे ज़िंदगी में आने दोगे, क्या मैं भी उसको अलाउ करूँगा, फिर मेरी कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, तो उस बात को लेके आपको ये पर्सन थोड़ा सा एंग्जाइटी से भरा हुआ, अगेन मैं कह रहा हूँ इस पर्सन को एंग्जाइटी हो सकती है कि भाई कोई भी बात को चुनने में ये पर्सन समय लगाता है, और शायद ये अनिश्चितता से भरा हुआ है कि भाई आगे चल के अगर बातें इनके हिसाब से नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, और मान लो अगर इनको कोई वे आउट नहीं मिला तो क्या वापस से अपने दोस्तों से ही बात करेंगे, और अगर उस समय दोस्तों ने उनको डांट दिया तो क्या होगा कि भाई हर बार तुम हमारे तरफ ही आते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खुद सॉल्यूशन निकाल पाओ। ठीक है, इसलिए जो कार्ड में मिला है फाइनल वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन बातें तो करना चाहता है, बट कई बार इनको लगता है कि शायद अभी मेरे मुंह से कड़वी बातें ना निकल जाए, या फिर कुछ ऐसी बातें जैसे कहते हैं कि हम स्ट्रेट टॉक, कि मन में आ गया मैंने डायरेक्टली बोल दिया, ये बातें अगर मैं करूँ तो पता नहीं क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा ये इनको नहीं पता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो जो पहला कार्ड में मिला है वो है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक क्योंकि इस व्यक्ति को एंग्जाइटी है तो डॉक्टर्स ने भी कहा होगा कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दो, जैसे कि योगासन करो, आप थोड़ा सा हर रोज़ वॉक करो, आप हर रोज़ थोड़ा सा कहीं पे काम करो, योग करो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, और ये जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकलो।
ठीक है। तो फिलहाल कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जितना जल्दी इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा उतना ही जल्दी उसको अपनी ज़िंदगी में असर दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस को दूर भगाना है और अपने ऊपर फोकस करना है। अगर वो फोकस करता है तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल वो है लव ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिंपल यही निकलता है कि क्या ये पर्सन अपनी प्यार के ऊपर कभी भरोसा कर पाएगा या नहीं। अगर आप इससे पूछते हो कि क्या तुम सच में मेरे ऊपर भरोसा करते हो, अगर कल मैंने तुम्हें कहा कि चलो हम कमिटमेंट देते हैं या फिर चलो हम शादी करते हैं या फिर चलो हम कहीं पे घूमते हैं या फिर चलो बस मेरे साथ आज बस तुम कहीं पे चलो या फिर मुझे आज तुम बिना किसी दिक्कत के बस मुझे फ़ोन करो, है ना, मेरी फैमिली से मिलो, तो क्या ये प्यार के प्रति जो उसके दिल में चाहत है वो ये सब कर पाएगा। तो जवाब हाँ या ना दोनों में से कोई एक आ सकती है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को इस जवाब को टैली करना होगा कि क्या ये प्रेम के लिए, प्यार के लिए कुछ चीज़ें कर सकता है या फिर कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। अगर हाँ तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना मतलब ये पर्सन अभी भी इश्यूज़ के साथ ही जी रहा है। चलो नेक्स्ट कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इस पर्सन को ना अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्या कि अगर आपने हाँ कह दी तो ये हाँ हमेशा के लिए हाँ रहे या फिर चलो आप भी जिम्मेदारी लेने वाले हो। ये पर्सन डाउट करता है, मन में शंकाएं उपस्थित करता है और यही बात इस पर्सन के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना हर चीज़ के लिए कि चलो भाई कल अगर बातें सही नहीं हुई तो भी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये अभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अगर देखते हैं हम ये ओरेकल लव ओरेकल, तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। ठीक है, मतलब कि भाई अगर आप प्यार करते भी हो ना तो भी जो इम्पोर्टेंट है वो है ज़िंदगी में प्रैक्टिकल मैटर्स का इन्वॉल्व होना। देखो, अगर ये पर्सन कह रहा है कि आई डू लव यू, तो ऐसे में मान लो जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरे लिए क्या सही रहेगा, या फिर अगर आप दोनों का जॉब कहीं पे चल रहा है तो जिसके लिए भी आप शायद कह रहे हो कि मुझे जल्दी शादी करनी है और शायद ये पर्सन कह रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा समय चाहिए, है ना। तो ऐसे में दोनों के लिए क्या सही हल होगा वो लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप दोनों की बातें आप दोनों को ही डिस्कस करनी होगी। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच आ रहा है तो आपको नहीं बता पाएगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत, बिकॉज ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि आप दोनों का। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। अगेन अगर हम बात करते हैं किसी भी समुपदेशन की, काउंसलर की, तो वो बस समेट निकाल के लाता है, लेकिन फाइनली जो ऑप्शन है वो आपको ही चुनना होता है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड तो वो आ चुका है अ रोमांटिक इन्विटेशन और प्रपोजल। देखो, ये पर्सन चाहता है कि आप ना इनको एक्सेप्ट करें या फिर इनके दिल में फ़िलहाल जो चल रहा है बिना किसी बात के आप उनके ऊपर मतलब क्वेश्चन ही ना करें, बस उनको अलाउ करें हर बात के लिए। और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ये पर्सन कह रहा है कि बिना दिक्कत के सब कुछ हो जानी चाहिए। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कम बैक कर रहा है, तो आपने कोई भी सवाल इनसे पूछना नहीं है, बिकॉज क्या जवाब देंगे ये खुद इनको नहीं पता। ठीक है, ऐसे हालात यहाँ पे हो गए हैं निर्माण। अगर हम बात करते हैं फाइनली जो कि है ये ओरेकल, तो आ चुका है डिफ़िकल्ट टाइम्स। देखो, ये पर्सन को नहीं पता एग्जैक्टली कि भाई क्या और कैसे आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगर आप पूछ रहे हो कि भाई क्या तुमने कोई प्लान बनाया है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हें मन में कुछ सवाल हैं या फिर मन में तुम्हें कोई भी अपना एक आइडिया तय करिए, चलो भाई तुम मुझसे ऐसी बात करोगे या फिर तुम ऐसे सोल्यूशन दोगे, तो ये कोई पर्सन कोई सोल्यूशन देने को रेडी है ही नहीं। अच्छा, ये क्यों बोल रहा है? बिकॉज एक तरफ तो उनको लगता है कि भाई मान लो कि भाई मेरा करियर वगैरह वो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब वो बात करते हैं ना रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो कह रहा है कि आपकी तरफ से द बेस्ट होना चाहिए। ओके, यानी कि ये अपना बेस्ट तभी देंगे जब आप खुद इनसे बात करना शुरू करेंगे। तो आप अगर सही से बात करेंगे तो ही आपसे सही से बात करेंगे, यहीं पे आके इनका रोड़ा अटकता है। तो यहाँ भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।